अस्सलाम वालेकुम। So in this video we are going to discuss backlog detection algorithms, right? So we select all, erase the whiteboard, accept the jointly, and we start with our next topic, backlog detection algorithm. Okay, so we'll discuss the backlog detection algorithm and all the steps involved in that algorithm. So as we said that we had three data structures already. We had discussed previously. हमने पहले डिस्कस किए थे तीन डेटा स्ट्रक्चर्स और वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से थे? डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास थे, एक था हमारे पास अवेलेबल की मैट्रिक्स थी कि किस रिसोर्स के कितने इंस्टेंसेस जो है वो अवेलेबल हैं, किस रिसोर्स टाइप के कितने इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं। एक हमारे पास थी एलोकेशन की, जिसके अंदर हम कहते थे कि किस प्रोसेस के पास किस रिसोर्स टाइप के कितने इंस्टेंसेस मौजूद हैं, ये हमारे पास पूरा मौजूद होता है। और तीसरा हमारे पास हमने कहा था कि रिक्वेस्ट आई और जे, ये हमने डिस्कस किया था कि रिक्वेस्ट आई जे लिखा हुआ होगा, इसका मतलब प्रोसेस पी आई इज रिक्वेस्टिंग के मोर इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स टाइप आर जे, ठीक है ना, इसका ये मतलब होगा इज इक्वल टू के अगर लिखा होगा तो। अब हमें इसके अंदर डिटेक्शन एल्गोरिथम के ऊपर हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम होल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए। अच्छा, पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास जब हम आएंगे तो हमें एक अवेलेबल मैट्रिक्स जो है उसको हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि अवेलेबल मैट्रिक्स जो है वो बाद में भी हमारे पास काम आती है, उसके अंदर हमें चेंजेस नहीं करनी होती। तो हम एक और मैट्रिक्स जो है वो वर्किंग मैट्रिक्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं और उसको हम जो है वो अवेलेबल मैट्रिक्स के बराबर में कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले स्टेप के तौर पे कि वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल, ठीक है ना। वर्क एम यानी कि हमारे पास रिसोर्स टाइप एम है, तो एम रिसोर्सेज है हमारे पास, तो उसके लिए वर्क एम इज इक्वल टू अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। और यानी कि हमारे पास एम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मौजूद है, यानी कि दो भी हो सकती है, एक प्रिंटर और एक बफर, या एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, और ठीक है। फिर हम चेक करते हैं इस स्टेप के अंदर, पहले वर्क एम इज इक्वल टू अवेलेबल के बराबर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं इफ एलोकेशन, इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ एलोकेशन of process I is not equal to 0, if allocation I is not equal to 0, यानी कि अगर हमारा कोई भी प्रोसेस है उसको अगर कोई भी चीज एलोकेट नहीं हुई हुई, अगर उसको कुछ चीजें एलोकेट हुई हुई है ऑलरेडी, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस अभी तक फिनिश नहीं हुआ। अगर किसी प्रोसेस को एलोकेशन 0 हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस फिनिश हो चुका है। लेकिन अगर किसी प्रोसेस के पास एलोकेशन अभी भी मौजूद है, रिसोर्सेज अभी भी मौजूद है, इसका मतलब वो प्रोसेस मजीद रिसोर्सेज का वेट कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे इफ एलोकेशन इज नॉट इक्वल टू 0 देन फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि अगर प्रोसेस पी आई की एलोकेशन नॉन जीरो है, इसका मतलब प्रोसेस पी आई फिनिश भी नहीं हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि उसकी एलोकेशन 0 है, तो हम कहेंगे फिनिश आई इज इक्वल टू 2, यानी कि अगर उसको कोई भी चीज इस वक्त एलोकेट नहीं हुई भी, इसका मतलब वो प्रोसेस फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके अगले स्टेप पे आते हैं
अगला स्टेप ये है कि हमें ऐसा प्रोसेस तलाश करना है कि जिसकी रिक्वेस्ट जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से कम हो, यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अब इस वक्त मौजूद हैं करंट वर्किंग सेट के अंदर, उसकी रिक्वेस्ट उससे कम हो, ठीक है ना, ताकि हम उसको उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर दें, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें और जो उसके पास चीजें मौजूद है, प्रोसेस रिसोर्सेज मौजूद है, वो उसको वापस कर दें ताकि दूसरों के काम आ सके। तो इसको हम लिखते हैं फाइंड अ प्रोसेस आई सच दैट finish I is equal to false and यानी कि वो फिनिश भी ना हुआ हो और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो करंट वर्किंग सेट से कम हो, यानी कि जो वर्किंग में जो अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे उसकी रिक्वेस्ट जो है वो कम हो। एंड रिक्वेस्ट ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू वर्क, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गौर करना पड़ेगा कि ये वर्क की जो मैट्रिक्स है ये अवेलेबल के इक्वल नहीं रहेगी हमेशा। शुरू में तो हमने वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल कर दिया था, लेकिन अब बीच में वर्क मैट्रिक्स जो है वो चेंज होती रहेगी, इसलिए हम जो है वो हमने इसको अवेलेबल की मैट्रिक्स को सेव कर लिया था ताकि हमारे मेन एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास मेन वर्किंग जो है वो खराब ना हो। ये डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम पैरेलल में काम करता है, बैक एंड पे काम करता है चीजों को चेक करने के लिए। जिस तरीके से हम किसी भी ऑनलाइन शीट के अंदर अगर 4-5 लोग एडिट कर रहे होते हैं, तो अगर हमें बहुत ज्यादा एडिट करनी पड़ती है चीजें, तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई आप डाउनलोड कर लें अपने पास शीट को, अपने हिसाब से अपडेट करें और उसके बाद दोबारा बता दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, लोगों से शेयर कर लीजिएगा। इसी तरीके से वर्क एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एक से ज्यादा प्रोसेसेस आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने अवेलेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसको एक से ज्यादा प्रोसेसेस आपस में शेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको वर्क के इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है ना। अब इफ एलोकेशन आई इज नॉट इक्वल टू 0 देन फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, ये तो हमने कर दिया था, यानी कि किसी के पास एलोकेशन नहीं हुई थी तो फिनिश उसका जो है वो उसको फॉल्स कर दो। एलोकेशन नहीं हुई हुई यानी एलोकेशन नॉन जीरो है तो फॉल्स कर दो, और अगर एलोकेशन उसकी जीरो है इसका मतलब वो अपनी एग्जीक्यूशन कर चुका है, उसकी फिनिश को ट्रू कर दो। उसके बाद हमने कहा था फाइंड अ प्रोसेस पी आई सच दैट फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि वो प्रोसेस फिनिश भी ना हुआ हो और उसकी रिक्वेस्ट जो है वो करंट वर्किंग सेट में पूरी की जा सकती हो, ठीक है ना। अब दो सिनारियो होंगे, या तो हमें कोई आई मिल जाएगा और हमें दूसरा सिनारियो क्या है कि हमें कोई आई नहीं मिलेगा। अगर हमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं मिलता तो फिर हम फाइनल स्टेप पे चले जाएंगे और डिसाइड करेंगे कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में है या डेडलॉक स्टेट में नहीं है, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ नो सच पी आई एग्जिस्ट, नो सच पी आई एग्जिस्ट, देन गो टू स्टेप 4। यानी कि अगर हमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं मिला जो कि अभी फिनिश में ना हुआ हो और उसकी रिक्वेस्ट भी हो जो कि वर्क से कम हो, अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं मिला इसका मतलब हमारा एल्गोरिथम अपनी वर्किंग कर चुका है, तो वो सीधे स्टेप 4 पे चला जाए। लेकिन अगर हमें ऐसा प्रोसेस मिल जाता है, ठीक है, तो फिर हम आ जाएंगे स्टेप 3 के ऊपर और हम क्या कहेंगे,
हम कहेंगे भाई जो भी प्रोसेस था वो अपना एग्जीक्यूट करे, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, और वर्क का जो हमारे पास वर्किंग सेट था उसके अंदर जो है वो एलोकेशन करके जो जो भी चीज़ उसको पास एलोकेट हुई हुई है उसको फ्री कर दें काम अपना कंप्लीट करने के बाद। यानी कि उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे हम, वो अपना काम कंप्लीट कर देगा, और उसको जो है वो हम एलोकेशन वो रिसोर्सेज जो है वो वापस कर देगा सिस्टम को। तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। ठीक है, और उसके बाद हम कहेंगे ये प्रोसेस फिनिश हो गया, फिनिश आई, प्रोसेस पी आई इज फिनिश, प्रोसेस पी आई इज फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू, और सॉरी ये हमारा स्टेप जो है वो 3 के अंडर में ही आएगा, फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू, और हम कहेंगे गो टू स्टेप 2। गो टू स्टेप 2। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता, यानी हम स्टेप 4 में आ जाते हैं और हमारे पास सिनारियो ये आता है कि अब हमें चेक करना है, हमने सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं काम, हमने जितने प्रोसेसेस थे सबको चेक कर लिया, और अब हम आ गए स्टेप 4 के ऊपर। और तो स्टेप 4 में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी प्रोसेसेस ऐसे हैं जो अभी फिनिश नहीं हुए तो सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है, सारी बात है, क्योंकि अगर सारे प्रोसेसेस स्टेप 3 से गुजर के चले गए और फिनिश हो गए तो हमारे पास डेडलॉक नहीं होगा। और अगर कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो अभी तक फिनिश नहीं हुए होंगे तो हम वो बहरहाल वो डेडलॉक स्टेट में होंगे। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, इफ फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स फॉर सम आई देन सिस्टम इज इन डेडलॉक स्टेट। ठीक है ना, हमें ये समझ में आ गया कि अगर फिनिश आई फॉल्स है कुछ प्रोसेसेस के लिए, for some process PI, then system is in deadlock state। और साथ में ये भी हम लिखेंगे, if finish I is equal to false for process PI, then PI is deadlocked। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा आपको, पहले इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमने एक मैट्रिक्स लिया वर्क जो कि हमने अवेलेबल के बराबर कर दिया। अब हमने कहा अब हम अवेलेबल को नहीं छेड़ेंगे, हम वर्क को छेड़ेंगे। फिर हमने चेक किया कि हर प्रोसेस को चेक किया एक एक करके, अगर उसको कुछ ना कुछ एलोकेशन हुई हुई है, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, उसको हम कह देंगे फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, एल्स फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से प्रोसेस फिनिश हो चुके हैं और कौन से प्रोसेस अभी फिनिश नहीं हुए। दूसरे स्टेप पे हम चेक करेंगे कि जो प्रोसेस फिनिश नहीं हुए और उनकी रिक्वेस्ट भी जो है वो करंट वर्किंग सेट के अंदर अंदर पूरी की जा सकती है। अगर कोई ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टेप 4 पे चले जाएंगे, और अगर स्टेप ऐसा प्रोसेस एग्जिस्ट करता है
तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने जो रिसोर्सेज थी जो उसको चाहिए थी वो हमने उसको एलोकेट कर दी, उसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दी, और फिर हम स्टेप 3 में आए कि जिसके अंदर उसने अपनी जो भी उसको एलोकेट हुआ था वो उसने फ्री करके वर्किंग सेट में दोबारा शामिल कर दिया, और फिर उस प्रोसेस को हम फिनिश मार्क कर देंगे और स्टेप 2 पे दोबारा चले जाएंगे। अगर तो सारे के सारे प्रोसेसेस ट्रू हो जाते हैं, यानी फिनिश आई इज इक्वल टू ट्रू हो जाता है फॉर ऑल आई, इसका मतलब है सिस्टम डेडलॉक स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनका फिनिश आई फॉल्स है, यानी कि वो फिनिश नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि सिस्टम जो है डेडलॉक स्टेट में है, और जिन जिन प्रोसेस के लिए फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स है वो प्रोसेसेस डेडलॉक स्टेट में है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि यहाँ पे हम एक्चुअल में प्रोसेसेस को रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर रहे हैं, ना उनसे वापस ले रहे हैं। ये एल्गोरिथम सिर्फ चेक करता है कि क्या कुछ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर करके सिस्टम से बाहर जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो फिर वो बता देता है कि ये डेडलॉक यहाँ पे नहीं है। अगर वो सारे एक एक करके एग्जीक्यूट करके बाहर नहीं जा सकते तो ये बता देता है कि भाई सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में है। और यही वजह है कि हमने अवेलेबल की जो मैट्रिक्स था इसको हमने नहीं छेड़ा था, हमने उसकी जगह पे कॉपी करके एक वर्क का मैट्रिक्स जो है वो हमने यूज किया था। ठीक है, अगेन ये एक्चुअल जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये उसको नहीं छेड़ता, ये अपनी कॉपी बना के उस कॉपी पे एक सिमुलेशन करता है और ये चेक करता है कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि जिसके अंदर प्रोसेसेस एक एक करके एग्जीक्यूट कर सकें स्टेप 2 और 3 में। और स्टेप 4 में जब वो आ जाता है तो वो समझ जाता है कि अच्छा इसका मतलब है अब मुझे डिसीजन करना है, तो देख लेता है कि अगर कुछ प्रोसेसेस जो है वो फिर भी फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे, ठीक है ना, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे किसी भी सीक्वेंस में, तो बता देता है कि भाई सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में है। और अगर सारे के सारे प्रोसेसेस थ्रू हो गए तो कह देता है कि सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में नहीं है। ठीक है, अब हम आएंगे इसके बाद इसकी एग्जाम्पल की तरफ, हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट वीक हमने जानबूझ के छोड़ा था इन चीज़ों को, डेडलॉक डिटेक्शन को, इस और उसकी वजह ये थी कि ये एल्गोरिथम और डेडलॉक प्रिवेंशन का एल्गोरिथम जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिथम दोनों मिलते जुलते एल्गोरिथम्स हैं। आपने नोट किया होगा इसके अंदर बहुत सिमिलैरिटीज हैं, है ना, थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है। तो मैंने इसलिए जो है वो डिटेक्शन एल्गोरिथम को अगले स्टेप में रखा था कि ताकि आप असाइनमेंट वगैरह कर लें, अपनी चीज़ें पूरी कर लें, और उसके बाद फिर हम जो है वो दूसरे वाला एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसकी एग्जाम्पल करेंगे।